आतंकी जो कि खालिस्तानी था, जो कि भारत के एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, लेकिन वो भारत की खुफिया एजेंसी सो कॉल्ड, जो कि कनाडा का आरोप है, हम नहीं मानते। उनका कहना है कि भारत की खुफिया एजेंसीज ने उसे मरवा दिया और हम सब ने इस बात में खुशी मनाई कि ठीक ही तो हुआ, अल्टीमेटली भारत का दुश्मन था, किसी ने भी मारा, सही हुआ। लेकिन आज की स्थिति क्या है ये बताने के लिए आज का सेशन है। असल में अपन सब लोग इजराइल और हमास की मतलब जो स्टोरी इस समय चल रही है मार्केट में, उसको डिस्कस करने में इतने व्यस्त हैं कि इस बीच में कनाडा बैकडोर से भारत के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने में लगा हुआ है। जानकारी मिली है कि भारत ने जब यूएन के अंदर कनाडा को घेरने का प्रयास किया, उसके बाद जयशंकर साहब और कनाडा के विदेश मंत्री की अमेरिका ने बैठकर दोनों की, कनाडा के विदेश मंत्री की और भारत के विदेश मंत्री की, दोनों की बैठक करवाई। कहां पर करवाई? अमेरिका में करवाई। जानकार सूत्रों से पता चला है, न्यूज़ देख सकते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। लिखा है कि कनाडा की विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की मीटिंग हुई है अमेरिका में। और इन दोनों ने मीटिंग क्यों की? क्योंकि कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा था कि हम इंडिया के साथ प्राइवेट टॉक चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दबाव जो कनाडा पर पड़ा, उसकी शुरुआत उस दौर में हुई जब भारत ने आगे से बढ़कर कनाडा के डिप्लोमेट्स, जो कि संख्या में 41 थे, उन्हें कह दिया था कि आप लोग यहां से निकलिए, अपने देश पहुंचिए। इससे जो अल्टीमेटली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा की बेइज्जती हुई, उसका इन्होंने सुलटारा करने के लिए भारत के विदेश मंत्री के साथ एक न्यूट्रल प्लेस अमेरिका तलाशा, जहां दोनों लोग बैठ करके एक दूसरे के साथ सुलझाव किए। लेकिन भारत के रुख नरम नहीं पड़े। भारत ने साफ कहा कि आपने जो किया, अब चाहे आप बैकडोर पर हमसे बात कर लो, लेकिन आपका कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया आएगा तो हम उससे सवाल पूछेंगे। तभी अपडेट निकल कर आता है कि कनाडा की सीनेट की जो स्पीकर हैं, जो कि P20 समिट में इंडिया आने वाली थी, इन्होंने आना कैंसिल कर दिया है। आज का अपडेट है, कनाडा ऑफिशियल वॉन्ट अटेंड G20 इवेंट इन दिस वीक। G20 से ही एक P20 नाम का इवेंट निकल कर आया है, वह इवेंट जो है ये ज्वाइन नहीं करने आ रही हैं। अब तक इनका आना तय था। जहां तक की बात है प्राइवेट टॉक्स की, कनाडा वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व डिप्लोमेटिक रॉ। ये निकल कर आया था 3 अक्टूबर 2023 को सुर्खियों में छाने लगा। तो फिर सब विचार करने लगे कि ये अल्टीमेटली बातचीत कहां करेंगे। चर्चा हुई अमेरिका में, और ये तब हुई जब भारत के द्वारा सख्ती दिखाते हुए कैनेडियन डिप्लोमेट्स को यहां से जाने के लिए 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था। अल्टीमेटम दिया गया तो कनाडा ने कहा कि रुकिए जरा, हमें बात तो करने दीजिए। इस स्थिति में जब तक डिप्लोमेट्स को डर था कि कहीं 10 अक्टूबर बीच में ना आ जाए, डिप्लोमेट्स यहां से निकल कर सिंगापुर और मलेशिया जाना शुरू कर दिए। जस्टिन ट्रूडो भी इस बीच में भारत पर दबाव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉल करने लगे भारत के मित्रों को। शुरुआत हुई यूएई के जो किंग हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हुए। उनसे कहा गया कि हमने इंडिया के मामले में, मतलब आपसे इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ भी हमारी जो बात है वो रूल ऑफ लॉ को लेकर चल रही है। जस्टिन ट्रूडो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों को फोन कर रहे हैं इन दिनों, और वो सब जगह एक ही दुआई दे रहे हैं कि इंडिया से हमारा केवल इतना सा कंसर्न है कि दे रेस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ। जो हमारे देश के अंदर जो कानून है उसको वो माने। भाई आपके देश का कानून है, बिल्कुल माने, लेकिन आप भी हमारा कानून मानिए। हमने एनआईए को परमिशन दे रखी है कि कोई भी आतंकी कहीं भी छिपा हुआ हो उसको खोजो और मारो। अब वो आपके साथ कन्फ्लिक्ट हो गया, अब देखते हैं किसकी बात ज़्यादा मान्य होती है। ऐसी स्थिति में जस्टिन ट्रूडो ने अभी इन दिनों जॉर्डन के किंग से भी बात की और उनसे भी बात करके ये कहा कि हिज मैजेस्टी, हमारी इंडिया के साथ में जो बातचीत चल रही है, कनाडा एंड इंडिया, अंडरस्कोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ, यानी कि ये हर जगह रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। और दूसरा, जब इनके डिप्लोमेट्स को भारत से निकालने की बात आती है तो ये बोलते हैं कि हम वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन की भी इंडिया से बात करना चाहते हैं। अब ये वियना कन्वेंशन क्या है? एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है कि जब कोई भी देश का डिप्लोमेट दूसरे देश में होता है तो उसको दूसरे देश की सरकार सुरक्षा मुहैया कराती है। भारत ने तो अल्टीमेटम देके भगाने की बात की है कि 10 तारीख तक निकल जाना, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में इन्हें डर है कि कहीं भारत डिप्लोमेट्स को गिरफ्तार ना कर ले। शुरुआत हालांकि इन्होंने ही की थी। हमारे डिप्लोमेट को निज्जर की हत्या के मामले में सबसे पहले निकलने के लिए इन्होंने ही कहा था। तब कहाँ गया था इनका वियना कन्वेंशन, और तब कहाँ गई थी इनकी रूल ऑफ लॉ की कहानी। खैर, पर इनको इन्हीं की भाषा में हमने जवाब दिया जब 41 डिप्लोमेट्स को एक साथ भारत छोड़ने के लिए हमने कहा। ऐसी स्थिति में ये वियना कन्वेंशन की दुहाई और रूल ऑफ लॉ लेकर दुनिया भर में घूम रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भारत ने रहा सहा प्रेशर तब और डाल दिया जब अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता को भी भारत ने ना तवज्जो देते हुए केवल इतना कहा कि यदि G20 के जो P20 वाली बैठक है, P20 का मतलब क्या है?
असल में जो पार्लियामेंट्री जितने G20 देश हैं उनके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, स्पीकर्स जो हैं, डिप्यूटी स्पीकर्स जो हैं, उनकी बैठक इंडिया में आयोजित करनी है। 13 तारीख से शुरू हो रही है। ऐसी स्थिति में जब वो लोग यहाँ आएंगे तो भारत कनाडा का जो प्रतिनिधि आएगा, क्योंकि कनाडा G20 मेंबर है, तो वहां पर जो कनाडा का प्रतिनिधि आएगा हम उसके साथ भी ये बात उठाएंगे। तो P20 पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग है, स्पीकर्स की मीटिंग है G20 नेशंस की। 2010 से ये शुरू हो रखी है और अभी ये यशोभूमि में होने जा रही है। यशोभूमि भारत का एक कन्वेंशन सेंटर है जहां पर इसकी थीम रखी गई है पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। यहां पर मीटिंग होने जा रही है। यहां पर पार्लियामेंटेरियंस की जो मीटिंग है उसके अंदर हमारे जो ओम बिड़ला जी हैं वो इसको हेड करने वाले हैं। 25 कंट्रीज के प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स यहां पर आने वाले हैं और ये सब लोग बैठ करके इस यशोभूमि के अंदर प्रॉपर तरीके से मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग के अंदर दुनिया के देश आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर काम करें उस बारे में चर्चा करेंगे, है ना, कि क्योंकि लोकतंत्र के लिए पार्लियामेंटेरियन सिस्टम जो है वो समझाते हुए इस यशोभूमि के अंदर इस तरह की मीटिंग रखी गई है और यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 13 अक्टूबर से ये शुरू हो रही है। इस मीटिंग के अंदर ओम बिड़ला जी का मैसेज भी आ चुका है और दुनिया भर के जो स्पीकर्स हैं वो आना शुरू भी हो चुके हैं। स्पीकर्स के साथ साथ दुनिया भर के स्पीकर इंडिया लैंड भी हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में न्यूज़ जब ये आ जाती है कि कनाडा के सीनेट की जो स्पीकर हैं वो इंडिया नहीं आ रही हैं, तो फिर से ये कनाडा वाला मामला एक बार फिर से उठकर आपके सामने आ जाता है।